नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी है 3 दोस्तों की, राहुल, काव्या और अंजलि। ये तीनों बेस्ट फ्रेंड हैं और तीनों बचपन से ही साथ में रहेंगे हैं। अभी तीनों एक कॉलेज में पढ़ते हैं और बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं। पर तीनों का एक मानना है कि ये भूत प्रेत और ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो एक दिन ये लोग कॉलेज से जब घर लौट रहे थे तो इनके एक दोस्त ने बताया कॉलेज के कि एक गेम है, बहुत अच्छा गेम है और उसे कहते हैं ओजा बोर्ड। ओजा बोर्ड अगर तुम लोग खेलोगे तो बहुत अच्छा है, उसमें भूत प्रेत आते हैं। तो काव्या कहती है अरे ये सब कुछ नहीं होता है, सब फालतू की बातें हैं और मैं तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानती हूँ। राहुल और अंजलि भी सेम ही बोलते हैं और वो लोग बोलते हैं ये सब कुछ नहीं होता है। तो वो तब भी अपने पास वो गेम लिए रहता है उसका दोस्त और इन तीनों को दे देता है। कहता है गेम खेल कर देखना, अगर अच्छा लगे तब बताना तुम। तो ये तीनों ले लेते हैं और घर की तरफ चल देते हैं। तीनों का घर आसपास ही था इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो राहुल बोलता है कि ऐसा है, तुम दोनों आज रात में मेरे घर आओगी तो हम लोग गेम खेलते हैं। उस दिन राहुल के मम्मी पापा घर पे नहीं थे तो अंजलि और काव्या अपने घर में बोलती है कि हमें पढ़ाई करने के लिए राहुल के घर जाना है। तो वैसे भी उनकी फैमिली के लोग भी सभी एक दूसरे को बहुत अच्छे तरह से जानते थे, तो उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं की और उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ। तो अब ये दोनों भी राहुल के घर पहुंच जाती हैं। राहुल पहले थोड़ी देर ये लोग नाश्ता पानी करते हैं और बातें करते हैं स्कूल कॉलेज की। उसके बाद ये लोग बैठ जाते हैं गेम खेलने के लिए। अब ये लोग नॉर्मली ले रहे थे कि चलो ऐसे ही कोई गेम है और देखते हैं क्या होता है। तो राहुल कहता है अच्छा इसमें भूत प्रेत होते हैं, उसने बताया था। तो कहते अच्छा भूत प्रेत है, चलो देखते हैं। अब एक अंधेरे रूम में ये लोग बैठ जाते हैं, ज़मीन पर ओजा बोर्ड रखते हैं और जैसे उसके रूल्स होते हैं, अब ये तो मुझे नहीं पता इतना। अब तीनों खेलने लगते हैं और उसमें क्वेश्चंस करते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर कोई है जो हमारे आसपास हो और जो हमें आंसर दे सके। कई बार वो क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन उसमें से कोई आंसर नहीं आता है। तो ये लोग परेशान हो जाते हैं और उसको ऐसे ही छोड़कर वहाँ से चल देते हैं। बोलते हैं कि ये सब फालतू की चीज़ें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है और मुझे तो लगता है कि उसने बेवकूफ़ बनाया है, ये कोई गेम नहीं होता है और इस गेम के माध्यम से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तीनों वहाँ से उठते हैं और चले जाते हैं, टीवी देखने लगते हैं। टीवी देख रहे थे तभी अचानक से लाइट चली जाती है। अब तीनों घबरा जाते हैं और उसके बाद कैंडल ढूंढते हैं क्योंकि बात बहुत पुरानी है, उस टाइम पे इतना ज़्यादा किसी के घर में इन्वर्टर वगैरह नहीं रहता था। तो लाइट जाने के बाद कैंडल ही एक सहारा था। कैंडल ढूंढते हैं और कैंडल ढूंढ के थोड़ी रोशनी करते हैं रूम में। उसके बाद तीनों बैठे थे तभी राहुल बोलता है मुझे भूख लगी है, खाना खाना है और तुम लोग खाना खाओगे? तो वो दोनों बोलती हैं कि नहीं, मैं तो खाना खा के आई हूँ और तुम खा लो। तो काव्या बोलती है ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ, तुम बैठो। काव्या कैंडल लेकर किचन में जाती है और खाना लगा रही थी तभी अचानक से अंजलि के चीखने की आवाज़ आती है। अब ये एकदम से दौड़ कर जाती है, वहाँ देखती है तो वो दोनों वहीं बैठे रहते हैं कैंडल के पास। तो ये पूछती है कि आखिर तुम चीखी क्यों थी? तो अंजलि कहती कौन चीखा, मैं तो चीखी नहीं। तो कहती नहीं, मुझे किचन से आवाज़ आई तुम्हारे चीखने की बहुत तेज़ी से। तो कहती पागल हो, तुम्हारे दिमाग में ही कुछ घूम रहा है, तुम कुछ सोच रही होगी इसलिए ऐसा होगा, राहुल से पूछ लो, मैं तो यहीं बैठी हूँ। तो राहुल कहता हाँ ये तो नहीं चीखी। तो काव्या बोलती है ठीक है अच्छा। वो फिर से किचन में जाती है और खाना लगाने लगती है। खाना लगाकर जब चल रही थी तो उसने ध्यान दिया कि नीचे जहाँ सिलेंडर रखा था,
सिलेंडर के पास उसे कुछ महसूस होता है और वो कैंडल से बस नीचे झुककर देख रही थी। तभी उसने देखा कि सिलेंडर के पीछे कोई बैठा है। वो एकदम से चीखती है और बाहर की तरफ भागने लगती है। उसके हाथ से प्लेट छूट जाती है और नीचे गिरती है। तभी वो दोनों भी दौड़ कर आते हैं, पूछते हैं क्या हुआ। तो वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, एकदम डर गई थी बहुत ज़्यादा। तो वो लोग पूछते हैं बार बार क्या हुआ क्या हुआ, उसे पानी देते हैं। जब उसे थोड़ा सा होश आता है, संभलती है वो, तो वो उंगली से इशारा करती है सिलेंडर की तरफ। वो दोनों देखते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन काव्या को वहाँ पर कोई बैठा हुआ दिख रहा था। ये चीज़ बहुत ज़्यादा डरावनी थी। काव्या डर चुकी थी। अब ये तीनों जाते हैं, टीवी वाले कमरे में बैठे रहते हैं। अब लाइट का इंतज़ार हो रहा था, लाइट आएगी अब तभी खाना खाएंगे, क्योंकि अब अंधेरे में खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि खाना गिर चुका था, वहाँ सफाई भी करनी है। तो ये लोग सोफे में बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं लाइट के आने का। तभी अचानक से राहुल को दिखाई पड़ता है टीवी के पीछे कोई है। ये उठता है और धीरे धीरे जा रहा था देखने के लिए, क्योंकि कुछ परछाई जैसी बन रही थी। कैंडल की रोशनी में इतनी ज़्यादा परछाई नहीं थी, लेकिन हाँ हल्का सा उसे कुछ लगा कि जैसे कुछ है। ये उठता है, धीरे धीरे जा रहा था। तभी उसने देखा कि टीवी के पीछे से कोई झांक रहा है। ये एकदम से दौड़ कर जाता है और जब टीवी के पीछे देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। अब इन तीनों को डर लगने लगा था, क्योंकि ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ घर में होनी शुरू हो गई थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तीनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। घर से हंसने की आवाज़ इतनी ज़ोर ज़ोर से आ रही थी किसी के। अब ये तीनों घर छोड़कर भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि घर में कोई था नहीं, और जाते भी तो कहाँ जाते, किसको क्या बताते, ये बात ये लोग समझ नहीं पा रहे थे। तीनों एक ही रूम में बैठे रहते हैं। तभी अचानक से ऊपर वाले कमरे से कुछ खिसकने की आवाज़ आती है, जैसे टेबल या कुर्सी कुछ खिसक रही है। तो राहुल बोलता है कि मैं देख के आता हूँ। तो अंजलि बोलती है नहीं तुम अकेले मत जाना, क्योंकि मुझे डर लग रहा है। तीनों साथ में ऊपर जाते हैं और जब ऊपर का रूम चेक करते हैं तो ऊपर सारा सामान फैला पड़ा था। तो ये राहुल बोलता है कि ऐसा तो कभी नहीं रहता है, मम्मी क्लीनिंग करती हैं और रूम एकदम साफ़ था, तो ऐसे फैला कैसे पड़ा है। तो तीनों अब कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि लाइट नहीं थी। तो ये लोग दरवाज़ा बंद करके नीचे आ जाते हैं, और जैसे ही नीचे आते हैं तो देखते हैं कि इनका कमरा एकदम अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है और किसी के चलने की आवाज़ पूरे घर में आ रही है। अब ये तीनों इतना डर जाते हैं कि तीनों वो घर छोड़ करके वहाँ से तुरंत भागते हैं और अंजलि के घर जाते हैं। अंजलि के घर जा कर के अंजलि के मम्मी पापा भी सोए नहीं थे और 12:30 बज रहा था। ये लोग पूरी बात उनको बताते हैं तो वो लोग भी विश्वास नहीं करते हैं, कहते हैं ये सब नहीं हो सकता है। लेकिन जब इन लोगों ने मतलब इतना पूरा डीपली सब कुछ बताया और इतना डरे हुए थे, तो उनके पापा ने बोला ठीक है आज रात तुम लोग यहीं रुक जाओ और सुबह देखते हैं। जब सुबह होती है तो राहुल के मम्मी पापा भी आ जाते हैं। ये लोग पूरी बात बताते हैं तो वो लोग फिर पहले तो डांट लगाते हैं कि ये सारे गेम्स वगैरह नहीं खेलने चाहिए, क्योंकि ये सेफ़ नहीं होते हैं और कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। तो राहुल के पापा तुरंत पास के मंदिर में जाते हैं, वहाँ से पुजारी जी को बुला कर लाते हैं। जैसे ही पुजारी जी राहुल के घर जाते हैं तो उन्हें तुरंत पता चल जाता है और वो बताते हैं इस घर में 2 आत्माएं हैं जो घर में बेफिक्र होकर घूम रही हैं और उन्हें और कोई नहीं, इन्हीं लोगों ने बुलाया है, इसलिए वो कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रही हैं। तो पंडित जी घर को बांधते हैं और घर में हवन करते हैं, जिसके बाद इन तीनों को कलावा बांधते हैं और बोलते हैं कि दोबारा से ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है और तुम लोगों को जान का खतरा भी हो सकता है। तब से ये तीनों इन सब चीज़ों को मानने लगे और अब ये लोग इतना डरते हैं कि भूल करके भी ये गेम तो कभी खेलते ही नहीं, और ना ही सोचा। उस दोस्त से भी बोला था कि तुमने बहुत बड़ी गलती की हमें ये गेम दे करके, और तुम्हें नहीं देना चाहिए था, लेकिन हमारी भी गलती है, हमने इस चीज़ को हल्के में लिया। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।